हाँ भाई, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे एक वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चीज़ें क्या होती है, मैं थोड़ा सा एक दो लाइन, चार पांच लाइन सिर्फ बोलूँगा कि एक तो डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। कोई भी दो पॉइंट दिए हैं जैसे ए और बी, अगर उन ए और बी के पॉइंट दिए हैं 2,3, कुछ भी हो सकता है कि, और ये एक्स वाई दिया है 1,2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बीच जो एक लाइन के बीच जो एक पॉइंट होता है वो पी ले सकते हैं, के एल, कुछ भी जो जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो मैंने क्वेश्चन लिया है। और डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, रेक्टेंगल के दो पॉइंट की हो सकती है, स्क्वायर की हो सकती है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, पूरी मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कोई भी आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्क्वायर की, रोम्बस की, डायगोनल की डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है ये। मतलब कह सकते हैं कि नॉर्मल लाइन की दे देंगे, कोई भी कह देंगे कि दो, बस मेन बात ये होना चाहिए कि दो पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, x, y, 2,3, 4,2, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाया गया होगा, सुना होगा कुछ भी, है ना। 1,2 या ऑरिजिन ऑरिजिन दे देंगे कि 0,0 हो गया। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट से गिवन होने चाहिए, या फिर डिस्टेंस दी हो, डिस्टेंस दो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस दी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि या तो हो सकता है आपको डिस्टेंस दी हो, है ना, x1, y1, x2, y2 दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें से x1, y1, x2, y2 में से अगर एक अननोन है तो डिस्टेंस देना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसमें हमें ये प्रूव करना है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैंने क्या किया, और ये क्या है, ए बी सी। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, टॉपिक पूरा क्लियर करना चाह रहा हूँ कि डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राइट एंगल प्रूव करना हो तो भाई पाइथागोरस थ्योरम होती है कि ए बी स्क्वायर, अगर हम कहें ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी सी राइट एंगल प्रूव करना है, अगर 90 डिग्री कोई एंगल है तो 90 के सामने वाली, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, सपोज ए बी इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, तो हमारी साइड ये देख सकते हैं आप, ठीक। तो ए बी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाला, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए तो ए बी निकाल लिया, फिर हम लोग ने बी सी निकाल लिया, उसके बाद सी निकाल लिया। तो हमने देखा कि ए बी, ठीक है, दो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, हमने देखा ए बी और सी ए और सी ए क्या आ रही, इक्वल आ रही, ठीक है। तो ए बी और सी ए इक्वल हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर दो साइड इक्वल है, ठीक है, और अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं, और दो एंगल इक्वल होंगे तो 90 तो हो नहीं सकते, 90 से कम होंगे, इसका मतलब क्या हो, एक्यूट एंगल हो गए। तो इसमें से कोई एक 90 होगा, तो हमने क्या किया, ए बी निकाला, फिर बी सी निकाला और सी ए निकाला। हम देख सकते हैं साफ साफ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो बी सी क्या आ गया, 5√2। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो x1, y1 जैसे हमने कैसे लगाएंगे, देखो, एक्स ए बी निकालना, सपोज ए बी निकालना है, ठीक है। तो ए बी निकालना है तो x1, y1, x2, y2 ले लिया, ठीक है। x1, y1, x2, y2 ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, दो पॉइंट्स है, कोई मैंडेटरी है कि भाई x1, y1 इसी को लेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी x1, y1, x2, y2 लिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करेंगे हम लोग, x√x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए सी है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम लोग चेक भी कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ए बी ए सी बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर किया, 50 आ रहा है, ठीक। जैसा कि पाइथागोरस थ्योरम में मैंने बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर बेस स्क्वायर निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, परपेंडिकुलर स्क्वायर निकाला डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। और अगर दोनों का स्क्वायर सम करके हाइपोटेनस के स्क्वायर भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, अगर इक्वल आता है, इट मीन आइसो, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस तरह से काफी सारे वेरिएशन होते हैं कि इसमें स्क्वायर प्रूव करिए, रेक्टेंगल प्रूव करिए, रोम्बस है। तो हम लोग क्या डिस्टेंस फॉर्मूला करके, काफी बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक फॉर्मूला है, अभी सेक्शन फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो उसका भी अभी मैं समझाऊंगा, ठीक। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हमने क्या किया, ए बी स्क्वायर प्लस और ए सी स्क्वायर क्या हो गया, बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ रहा है ये, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या आ रहा है, बी सी स्क्वायर, ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में हमने देखा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर आ रहा है, तो बी सी क्या है, बी सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। क्यों, क्योंकि भाई अगर ए बी ए सी के बराबर है तो, ठीक है, अगर ए बी ए सी बराबर तो ये दोनों एंगल 90 से कम होंगे, तो इसकी ये 90 होगा। और वैसे भी आइसोसेलेस के बेस एंगल के बेस
आइसोसेलेस ट्रायंगल बेस एंगल क्या होता है 45 डिग्री, तो 45 ये हो गया, ठीक है, प्रॉपर्टी होती है 45 90 हो गया, क्या बचा 90, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक। तो ये 90 के सामने वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, ठीक है। तो AB² प्लस AC² इक्वल टू BC², ठीक है 90, और ये होना भी चाहिए, ठीक है। प्रूव हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकाले। तो एक ये मैंने एक क्वेश्चन लिया है छोटा सा, मतलब बेसिक सा, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम कर सकते हैं। रेक्टेंगल प्रूव करना है तो अपोजिट साइड्स दोनों का डिस्टेंस निकाल के काफ़ी सारी इक्वेशन इक्वल प्रूव कर सकते हैं, तो डायग्राम को प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद ठीक है, अभी मैं सेक्शन फॉर्मूला का बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको देखें, कोई इसमें डाउट हो तो बताएं, इस तरह से और भी क्वेश्चन अभी मैं डालूंगा।